हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं जो क्लास 10th का लेसन नंबर 4 है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम में तकरीबन जो न्यूमेरिकल्स है वो 4 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं, 4 से 6 मार्क के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। उसी में से हम एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हर एक न्यूमेरिकल्स को अपने को लिखने का एक मेथड होता है और उस मेथड को भी आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स को ड्रॉप कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के आपको एकदम सॉलिड मार्क्स मिलते हैं और वो मार्क्स आपको गंवाने नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपल देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो द क्वेश्चन इज हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 watt. The current of 3 ampere is flowing in a circuit. What must be the value of resistance? यानी आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है? आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो पावर हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 100 watt बताया, तो हमारे पास पावर यहाँ पर क्या है? गिवन है, P इज इक्वल टू 100 watt। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन है वो भी हम यहाँ पर राइट करते हैं। द करंट ऑफ 3 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट बता दिया तो करंट को हम डिनोट का ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। करंट कितना है हमारे पास? 3 एम्पियर। एम्पियर बोले तो हमारे पास ये यूनिट है करंट का। आपको यहाँ पर हर एक जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती है, जैसा पावर है, करंट है, तो उसको किससे डिनोट किया जाता है और उसका क्या यूनिट है, अगर आपको ये पता है तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हमारे पास क्या वैल्यू है आपको ये फाइंड करना है। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं हम? आर से। ये आपको फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या करना है आपको? क्या आपको यहाँ पर हेडिंग में लिखना है फॉर्मूला। कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन जितना सिस्टमेटिक होगा उतने आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब अपने को यहाँ पर फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड क्या करना है? आर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? R इज इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास जो R था वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर था। ठीक है, हमने क्या किया कि आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो R की वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास आई स्क्वायर भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू जो नेक्स्ट साइड में चले गया तो डिवीजन में चला जाएगा। तो सिंपल वैल्यू पुटअप करना है। P की वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100 watt। ओके, अपॉन हमारे पास I की वैल्यू कितनी है? 3 का, लेकिन हमारे पे यहाँ पर क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। सो 100 अपॉन 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 9। और बस सिंपली मेथड हमारे पास सॉल्व करने का है। 9 1 जा 9, 9 1 जा क्या रहेगा हमारे पास? 9 1 जा 9। ओके, कितना बचा हमारे पास? अभी 1 बचा, तो ये हमारे पास फिर से क्या हो गया? 10 हो गया। फिर 9 1 जा 9, फिर हमारे पास कितना बचा? 1। अब हमारे पास 9 ये ग्रेटर नंबर है और 1 ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? पॉइंट, और ये हमारे पास क्या हो गया? 10। 0 लगाने पर क्या हो गया? 10। सो 9 1 जा 9, यानी ये वैल्यू हमारे पास आगे इस तरह से ये चलता रहेगा। यानी हमारे पास R की वैल्यू कितनी आती है? R इज इक्वल टू 11.11 और ये इसका यूनिट है ओहम। तो समझ में आ गया आपके? बहुत सिंपल सा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारे पास बी है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वेटेज 100 watt एंड 60 watt पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट। यानी हमारे पास 2 टंगस्टन के बल्ब हमारे पास प्रेजेंट है। 2 टंगस्टन के बल्ब हमारे पास जो मौजूद है
उनका सब दोनों का अलग अलग पावर है। अगर हम देखें कि टंगस्टन बल्ब, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बल्ब प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, टंगस्टन के बल्ब हमारे पास प्रेजेंट है, एक का पावर जो बताता है वो 100 वाट। ये सिर्फ समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। आपको आंसर के अंदर कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए 100 वाट। और जो दूसरा हमारे पास है वो है क्या, 60 वाट। ये दोनों भी हमारे पास क्या है, पावर है। तो सबसे पहले हम गिवन के अंदर राइट करते हैं, गिवन अगर हम देखें तो P1 इक्वल टू होता है हमारे पास 100 वाट, क्योंकि पावर हमारे पास 2 बार है, इसलिए हम उसको एक बार P1 और दूसरी बार P2 राइट करेंगे। P2 हमारे पास कितना आ गया, 60 वाट, ओके। इफ दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। यानी आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर I फाइंड करना है। लेकिन दोनों भी हमारे पास देखें अगर हम, तो अगर हम दोनों के इसमें आपको I फाइंड करना है। और एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास वोल्टेज बताया गया, वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट। कितना वोल्टेज हमारे पास है, 220 वोल्ट। अगर हम यहाँ पर सिंपली देखें तो अपने को क्या करना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू P अपॉन V, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक बल्ब के लिए। तो हम इसको लिखेंगे I1 इक्वल टू P1 अपॉन V। हमने यहाँ पर V1 क्यों नहीं राइट करा, क्योंकि अपने को पता है कि दोनों टंगस्टन बल्ब के लिए वोल्टेज सेम है। दोनों जो टंगस्टन बल्ब हमारे पास मौजूद है, ये दोनों के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। दूसरे के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाता है I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। यहाँ पर भी वोल्टेज हमारे पास सेम है। अब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमने 9th क्लास के अंदर देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम होता है। कौन सी चीज़ सेम होती है, वोल्टेज हमारे पास सेम होगा लेकिन हमारे पास करंट डिफरेंट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर अपने को दोनों भी इसमें करंट फाइंड करना है, यानी जो हमारे पास बल्ब 1 है और जो सेकंड बल्ब है, दोनों के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट के लिए हमारे पास जो रहेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या देखेंगे हम, I2। तो सिंपल क्या करना है, आपको ये वैल्यू रख देना है। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, P1 अपॉन V, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास P2 अपॉन V। इसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, I इज इक्वल टू, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, ओके। अपॉन में कितना रहेगा हमारे पास, 220 प्लस, अब क्या हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी है, 60, अपॉन में कितना हमारे पास 220। डिनोमिनेटर दोनों भी सेम है, हम क्या करेंगे, 220 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया, 100 प्लस 60। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 160 अपॉन 220। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बाद का सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, 0 से हमारे पास ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें कि ये 0 से हमारे पास ये 0 कैंसिल हो गया, इनके अगर हाफ करते हैं हम, 16 का हाफ हमारे पास होता है 8 और 22 का हाफ हमारे पास होता है क्या, 11। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं, 8 अपॉन 11। इसको कैसा सॉल्व करना है, अब डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर होता है और न्यूमरेटर पर हमारे पास नंबर अगर लेस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर अपने को इसको ग्रेटर करना है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आंसर के अंदर लग जाता है पॉइंट और ऊपर लगा देंगे हम क्या, 0। अब 11 के टेबल में देखते हैं हम, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा अगर हम देखें तो होता है हमारे पास 77। 80 में से अगर 77 चले जाते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, 3। तो हमारे पास यहाँ पर हम पॉइंट लगाए हमने, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। 11 2 ज़ा कितना बचा हमारे पास अभी भी, अब हमारे पास बचा कितना, 7। फिर 7 में आगे अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी 7 ने हमारे पास बचा कितना, 8। तो 8 हमारे पास अगर बचा है तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, 0। तो हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर ये जो 0.77
0.727 ये हमारे पास इसका आंसर होता है। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं कि 0.727 ये हमारे पास आंसर के अंदर रहेगा एम्पियर में। यानी जो टोटल करंट यहाँ से जो फ्लो हो रहा था, तो टोटल करंट हमारे पास कितना है 0.727 एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन नंबर 12 का सी है वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और बहुत स्मॉल क्वेश्चन है और उसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ये है हमारे पास हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। 500 वाट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वाट हीटर इन 20 मिनट्स। तो हम यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में दो टाइप में हमारे पास पावर गिवन है। सबसे पहले तो पावर अगर हम देखते हैं तो हम टीवी सेट के लिए पावर देखते हैं। तो टीवी सेट के लिए पावर हम कंसिडर करते हैं कि P1 हमारे पास कितना है 500 वाट हमारे पास क्या है, ये पावर है, ये टीवी सेट के लिए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट के लिए टाइम का रिक्वायरमेंट हमारे पास कितना था T1 हमारे पास कितना है 30 मिनट। ओके, कितना है 30 मिनट, और यही 30 मिनट को अपने को क्या करना है सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 30 मिनट को अगर हमको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो हमने आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 3 कितने होते हैं हमारे पास 18। हमारे पास जो 2 0 थे वो लग गए, हमारे पास ये आंसर किस में आ गया सेकंड में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो सब पहला जो हमारे पास आंसर था ये टीवी सेट के लिए था। अब हमारे पास सेकंड देखते हैं हम हीटर के लिए, है ना। तो हमारे पास ये क्या रहेगा P2 हमारे पास कितना है 600 वाट। इसके लिए T1 था पहले के लिए, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे क्या T2। अब यहाँ पर T2 हमारे पास है 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स को आपको क्या करना है कि 20 मिनट्स को भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आंसर अपने को सेकंड में चाहिए। तो 6 2 12, और जो 2 0 हमारे पास बाकी थे वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी हमारे पास आंसर किस में आ गया सेकंड में। यानी टीवी सेट हमारे पास जो है उसके लिए सेकंड का रिक्वायरमेंट कितना है 1800, और जो हमारे पास हीटर है उसके लिए हमारे पास टाइम का रिक्वायरमेंट कितना है 1200 सेकेंड। ओके, तो एनर्जी दोनों के लिए कितने यूटिलाइज हुई अपने को वो देखना है। तो एनर्जी कंज्यूम, अब हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू टी। क्या होता है P इंटू टी। तो सबसे पहले टीवी सेट के लिए हम देखते हैं, टीवी सेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि P1 इंटू T1। सेकंड हमारे पास क्या रहेगा हीटर के लिए फॉर्मूला P2 इंटू T2। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास और बहुत सिंपल मेथड भी है सॉल्व करने का। अभी तक तो आपके सबको समझ में आ गया होगा और आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, P1 है, P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 500 इंटू T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1800। ये वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि पहले हमने इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर, ठीक है, और एक वैल्यू हम यहाँ पर नीचे भी लिख देते हैं। अगर हमारे पास P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 600, ओके, टाइम का रिक्वायरमेंट हमारे पास है 1200। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है तो 18 5 कितने होते हैं 90। और देखो कितने जीरो थे यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 और ये हमारे पास आ गया 4। ओके, इसके बाद अगर हम देखें सेकंड इसमें हीटर के इसमें 12 6 ये होते हैं हमारे पास 72। अब ये 72 जीरो कितना आएंगे 4 1 2 3 और 4। अब अगर हम इसी को अगर हम ये ज़ीरो निकालना है तो अगर हम 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास जीरो की क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 4 5 जीरो अगर हमारे पास है तो हम इसको इस तरह के नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 5। इसी को भी हम ऐसा लिख सकते हैं
कि 72 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है हमारे पास 4। लेकिन इसके ज़रिए हम डिफरेंस को नहीं बता सकते। अपने को अगर डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या करना होगा पड़े यहाँ पर कि हम एक वैल्यू अगर हम यहाँ पर पॉइंट अगर इधर लिखते हैं 7.2 तो ये हमारे पास होता है 10 टू द पावर 5। तो दोनों इसमें 10 टू द पावर कितना आ गया हमारे पास 5। अब 9 में और 7.2 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो जाहिर सी बात है 9 नंबर हमारे पास क्या होगा ग्रेटर होगा। तो इसके ज़रिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो टीवी सेट हमारे पास है उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज़ किया, स्पेंड किया एज़ कंपेयर टू हीटर। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का डी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। टोटल इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। An electric iron of 1100 watt is operated for 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? यानी ये बताया गया कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आप उसको डेली 2 आवर्स यूज़ करते हो जिसका पावर 1100 है। तो अप्रैल के मंथ में हमारे पास उसके कितने चार्जेस होंगे? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपनी की जो चार्जेस है वो पर यूनिट हमारे पास कितना है 5। यानी जो भी हमारे पास यूनिट आएंगे उसी के बेस पर आपको क्या करना है उसके चार्जेस को बताना है। तो सिंपल हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास गिवन था पावर, जो था हमारे पास 1100 वाट। दूसरी चीज़ हमारे पास टाइम है। अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो टाइम हमारे पास 2 आवर्स है। कितना आवर्स है? 2 आवर्स हमारे पास यहाँ पर टाइम है। अब ये 2 आवर्स को आपको क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक आप बोलेंगे सर क्या आपने अभी तक 60 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब अचानक 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो आपको ये बात बता दो कि जो इलेक्ट्रिकल जो यूनिट है वो हमेशा आवर्स के फॉर्म में आते हैं। किसके फॉर्म में आते हैं? आवर्स के फॉर्म में आते हैं। और यहाँ पर इसने ये बताया कि आपको अप्रैल के मंथ में, यानी अप्रैल के मंथ में आपने टोटल मंथ में 2 आवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी का आपने यूज़ किया। तो अप्रैल के मंथ में अगर हम डेज देखते हैं तो कितने आते हैं 30 आते हैं। तो ये 30 डेज है, ना कि ये हमारे पास सेकंड है। ओके, तो 6 अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारे पास कितना आता है 3 2 6 और ये हमारे पास 0। ये हमारे पास कितने आवर्स हमने यूज़ किया? तो 60 आवर्स हमने यहाँ पर क्या किया इसका यूज़ किया। तो हम यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जो हमारे पास यूनिट है, तो यूनिट हमारे पास इस तरह से रहता है कि P इंटू टी अपॉन 1000 W इंटू एच इंटू यूनिट। यानी हमारे पास ये जो वैट इंटू आवर्स के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर फॉर्मूले को जो वैल्यू है वो पुटअप करना है। तो P की वैल्यू हमारे पास है 1100 इंटू, अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास कितना है 60 और अपॉन में हमारे पास क्या है 1000। तो बहुत सिंपल सा आंसर हमारे पास है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये ऊपर के दोनों भी 0 से ये 0 कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास। सो 11 6 तो 66 हमारे पास क्या रहेंगे, ये यूनिट है। अब 66 हमारे पास यूनिट हो गए। अब पर यूनिट का चार्ज हमारे पास कितना था? पर यूनिट का चार्ज हमारे पास था 5 पर यूनिट एनर्जी। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपने कितना एक्सपेंशन आपका यहाँ पर हुआ रेस्ट, अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 66 है उसको 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सिंपली जो इसका आंसर आता है 330। यानी आपको कितना इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का चार्ज लगेगा, तो जो आपको चार्ज लगा वो आपको चार्ज रहेगा कितना 330। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर A B C D टोटल क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और एग्ज़ाम में आप इसको आसानी से राइट भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।